अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्री प्राइमरी स्कॉलरशिप इम्तिहान बराए पंजुम जमात जुलाई 2022। आज जो स्कॉलरशिप का 5th क्लास का इम्तिहान हुआ उसका उर्दू मीडियम का पेपर फर्स्ट यानी कि ज़बान अव्वल उर्दू और रियाजी के जो सवालात है उनके जवाबात हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये पहली आंसर की है जो हतमा नहीं है, आखिरी नहीं है, अभी ऑफिशियल आंसर की आना बाकी है, लेकिन हमारे मुताबिक हमने कोशिश की है कि आपको सटीक आंसर दे। देखिए पहला सवाल है इसमें, ये जो पेपर है आपके सामने ये बी सेट है। अगर जिसका ए सी और डी है तो वो आप पेपर साथ में लेकर इसके आंसर्स चेक कर सकते हैं। टीटी सीटीटी में भी, ये टेट इम्तिहान में भी बहुत काम में आ सकते हैं, तो ये लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखिए कि किस तरह से 5वीं जमात के लिए जब इस तरह के सवाल दिए गए हैं तो टीटी सीटीटी और टेट में किस तरह के सवाल आएंगे, आप उस पर सोच सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, मंदरज़ैल कहावत मुकम्मल कीजिए। जादू वही जो, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सड़ चढ़ कर बोले। सवाल नंबर 2, मंदरज़ैल मरबूत पैराग्राफ पर मुबनी मुनासिब मुतबादिल के ज़रिए मुकम्मल करना है। एक पैराग्राफ बनाना है 2 से 4 सवाल का। सवाल नंबर 2 है, कौमी मुकाबलों के लिए मुख्तलिफ़ खेलों के लिए, अब खेलों के लिए तो मैदान ही सजाए जाएंगे, 1 नंबर यहाँ ऑप्शन आएगा। नंबर 3, इन मुकाबलों में अब कौमी मुकाबले थे इसलिए हर रियासत से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और नंबर 4, खिलाड़ियों को मखसूस डैश से नवाजा गया, इनाम से नवाजा गया, इसका ऑप्शन आएगा नंबर 2। नंबर 5, आप ये देखिए ये सवाल आप 5वीं जमात की स्कॉलरशिप के लिए है। कंप्यूटर में मौजूद मॉनिटर इस लफ्ज़ का उर्दू मुतबादिल तलाश कीजिए, तो इसका लफ्ज़ सही जवाब हो सकता है ऑप्शन नंबर 4, मज़हर। टीवी इंग्लिश लफ्ज़ हुआ है, उर्दू कहा है, इसलिए जवाब 4 नंबर ही आएगा, मज़हर। नंबर 6 है, निहा इस लफ्ज़ का मुतज़ाद लफ्ज़ पहचानिए, इसका मुतज़ाद है आया, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। सवाल नंबर 7, ताकत का हम मानी लफ्ज़ बताइए। ताकत का हम मानी लफ्ज़ यहाँ पर कमज़ोर तो उसका मुतज़ाद हो गया, बाजू हाथ है, पहलवान और सख्त में से, तो इस ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सख्त सही जवाब है। सवाल नंबर 8, मंदरज़ैल मुतबादिल में से मुरक्कब लफ्ज़ पहचानिए। मुरक्कब यानी 2 लफ्ज़ों से जुड़कर बना हुआ है, वो है नौ और सिंगार से जुड़कर बना है, नौ सिंगार, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। सवाल नंबर 9, घोड़े के रहने की जगह को अस्तबल कहते हैं इसलिए 2 नंबर इसका सही जवाब है। पाठा ये किस जानवर के बच्चे का नाम है, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, उल्लू कर लेते हैं, लेकिन उल्लू का पट्ठा है। पाठा ये हाथी का जानवर के बच्चे का, हाथी के बच्चे को कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। सवाल नंबर 11, मंदरज़ैल मुतबादिल में से गलत जोड़ी पहचानिए। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, विनोद कांबली क्रिकेट खेलते हैं, ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर है, सानिया नेहवाल भी बैडमिंटन की प्लेयर है, यहाँ कैरम लिखा है, इसलिए गलत जोड़ी ऑप्शन नंबर 2 है। सवाल नंबर 12, दिए गए अल्फाज के मजमू के लिए मुनासिब लफ्ज़ का मुतबादिल पहचानिए। मछलियाँ पकड़ने वाला, यह है माहिगीर को मछली पकड़ने वाला कहते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। अब पैराग्राफ पढ़ना है 13 से 15 सवाल के लिए, 3 सवालात के जवाब इसी में से हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, इसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी। अब गाँव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूँगा, इन्हें वहम सा हो गया था। वो इसकी चाल पर फिदा थे, जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील चक्कर ना लगा लेते इन्हें चैन ना आता। घोड़ा देखकर कौन खुश होता, तो सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बाबा भारती। बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सुल्तान। बाबा भारती को क्या वहम हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4, मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूँगा। 16 से 18 ये नज़म पढ़ना है। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुन के बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ गरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधोरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया, मैं है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अब देखिए इस सवाल नंबर 16, इस नज़म में किसके दरमियान गुफ्तगू हो रही है, तो बुलबुल और जुगनू के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है।
17 है, बुलबुल की आहोजारी पर मदद के लिए कौन तैयार हुआ? तो जुगनू तैयार हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही। 18 इस जहाँ में अच्छे लोग कौन हैं जो दूसरों के काम आते हैं? ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 19 दर्ज झैल मुतबादिल में से मुअन्नस लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। बादशाह, शहंशाह, शहज़ादा, ये सब मुज़क्कर लफ्ज़ है। मुअन्नस अदाकारा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। झैल के जुमले से फ़ैल पहचानिए। गायें घास खाती है, यहाँ पर फ़ेल है खाती है। सवाल नंबर 21 गलत जोड़ी मुतबादिल में से पहचाने। किताब की जमा कुतुब, दलील की जमा अदलाल, ज़हन की जमा अजहान, ख़बर की जमा ख़बरें होती हैं, तो यहाँ पर अखबार आया है, तो इसलिए 2 नंबर इसका जवाब होगा। ज़माने माजी ज़ाहिर करने वाले मुतबादिल पहचानिए। तो था यहाँ पर जहाँ मिल रहा है, ये देखिए 4 नंबर पे मिला है था, इसलिए सही जवाब है। अकबर रोता था, 4 नंबर सही जवाब। सवाल नंबर 23 इन हुर्फ़ों का इस्तेमाल करके एक नाम बनाइए और बताइए इसका दरमियानी हुर्फ़ क्या है? तो इन हुर्फ़ों का इस्तेमाल कर हम जो नाम बना रहे हैं वो नाम बन रहा है गयासुद्दीन। गयासुद्दीन का जो दरमियानी हुर्फ़ आता है वो अलिफ़ आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। सवाल नंबर 24 इमले के लिहाज से गलत मुतबादिल पहचानिए। यहाँ पर संगे मरमर, आबे ज़मज़म, लख्त जिगर सब सही है। हिजर अस्वद है से आना चाहिए था, है से लिखा है, तो सही यहाँ पर 3 नंबर इसका सही जवाब होगा। नंबर 25 काम आना इस मुहावरे का मुतबादिल इसमें तलाश कीजिए। काम आना यानी कि किसी की मदद करना, वो हमारे बहुत काम आता है, यानी अगर कोई हमारी मदद करता है तो हम कहते हैं वो हमारे बहुत काम आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलिए आते हैं रियाजी की तरफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी तलबा के लिए। देखिए किस किस तरह के सवाल 5वीं जमात के स्कॉलरशिप के इम्तिहान में पूछे गए हैं। सवाल नंबर 26 मारिया को एक सेमिनार में 10:30 बजे पहुँचना था, लेकिन गाड़ी पंक्चर होने की वजह से उसे पौन घंटा देरी हुई, तो बताइए वो कितने बजे सेमिनार में पहुंची? पौन घंटा यानी कि 45 मिनट, तो 10:30 में 45 से अगर हम जमा करेंगे तो 11:15 होते। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 27 दर्ज झैल में से कौन सा बयान गैर मुनासिब है? तो यहाँ सवाल नंबर 1 गैर मुनासिब है कि किसी भी अदद को सिफर से ज़रब देने पर हासिल ज़रब वही अदद आता है, नहीं, बल्कि सिफर से ज़रब देते हैं तो जवाब सिफर आता है। अगर 5 को सिफर दे देंगे 5 सिफर आएगा, 5 सिफर 5 नहीं आएगा, तो एक पहला ही गलत है। सवाल नंबर 28 2 हिंसी आदाद में 6 ये हिंसा आने वाले कुल कितने आदाद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 18। 2 हिंसी आदाद में यानी कि 10 से लेकर 99 तक 6 कितनी मरतबा आया है पूछा है, तो वो 18 बार आया है। सवाल नंबर 29 200 का 10% में से 10 तफरीक करने पर कितना बाकी बचेगा? 200 का 10% 20, उसमें से 10 तफरीक करे बचा 10, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। सवाल नंबर 3 दर्ज झैल में से कौन सी जोड़ी जोड़ मुफरद अदद भी नहीं है और बाहम मुफरद अदद भी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 82 और 88 की जो जोड़ी है ये जोड़ मुफरद अदद भी नहीं है और बाहम मुफरद अदद भी नहीं है। 31 जावेद ने 6,07,000 इस अदद को हिंसों में लिखते वक्त गलती से इस तरह से लिखा, तो इसका जवाब कितने फ़र्क गलत होगा? तो यहाँ पर जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अब ऑप्शन नंबर 32 3 जमा 3/4 जमा 5/6 जमा 5/8 मसावी कितना? ये कौस में है, तो इसका जवाब आता है 2 सही 5/24। सवाल नंबर 33 625 मुरब्बा मीटर रकबे वाली एक मुरब्बा नुमा बाग को 4 फेरे वाली बाड़ लगाने के लिए 50 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 2000 रुपये। सवाल नंबर 34 एक इमदाद बाहमी तंजीम ने शजरकारी मुहिम के तहत 100 किलोमीटर लंबाई वाले रास्ते पर 5 किलोमीटर फासले पर एक इस तरह दोनों जानिब दरख्त लगाने का फ़ैसला किया, तो बताइए कुल कितने दरख्त लगेंगे? 100 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर पे एक लगाना है, तो इस तरह से 42 दोनों जानिब लगाए तो 42 दरख्त लगेंगे। सवाल नंबर 35 अब्दुल नाफे के पास 42,378 नंबर से 42,432 नंबर तक तरतीबवार नोटों वाला 100 रुपयों का एक बंडल है। इन 100 रुपयों के बजाय इन्हें 500 रुपये के नोट चाहिए, तो बताइए 500 रुपये के कुल कितने नोट आएंगे? तो यहाँ पर जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1 11। सवाल नंबर 36 आसिफ की केरला की तालीमी सैर के सफ़र का ख़र्च 9,500 रुपये और दीगर खर्च 7,2500 रुपये हुआ, तो बताइए इसकी केरला तालीमी सैर का कुल खर्च कितना हुआ? तो इनकी जमा करने पर आता है 17,500 रुपये। सवाल नंबर 37 मुकाबिल की घड़ी में कितने बजे? यहाँ रोमन आदाद दिए हुए उस पर से पहचानना है। ये देखिए 9 बज रहे हैं, तो यहाँ पर सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2 9। सवाल नंबर 38 दर्ज झैल शक्ल में हर एक मुरब्बे का रकबा एक मुरब्बा सम है, तो इस शक्ल का अहाता मालूम कीजिए।
तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 22 सम। सवाल नंबर 39, 435 ज़रब 1 और स्टार आया है मसावी 5 स्टार स्टार 0। दर्ज बाला ज़रब में स्टार की जगह यकसा अदद है, यानी कि तीनों स्टार पे वही अदद सेम है, तो बताइए वो अदद कौन सा है। तो यहाँ पर हमने करके देख लेंगे अगर, तो ऑप्शन नंबर 3 जवाब आता है, और यानी कि 2 आता है वहाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 40, इकबाल ने 25,000 रुपये में एक पुरानी मोटरसाइकिल ख़रीदी, उसकी मरम्मत पर 8,500 रुपये और रंग देने के लिए 2,500 रुपये खर्च किए और मोटरसाइकिल को 38,500 में फ़रोख्त कर दिया, तो बताइए इस सौदे में उसे कितना नफ़ा हुआ। तो इस सौदे में उसे हम जमा कर देंगे 25,000 में 8,500 फिर 2,500। अब देखिए उसने बेचा है उसको 38,500, तो उसको 38,500 में से इसका कुल हम निकाल लेंगे, तो जवाब आता है ऑप्शन नंबर 2 2,500 रुपये उसको नफ़ा हुआ। सवाल नंबर 41, दर्ज झैल में से कौन सा बयान सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 बयान सही है कि मुसल्लस के तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ ज़ोरबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइश के मजमुए का निस्फ होता है। सवाल नंबर 42, दर्ज झैल में से सबसे बड़ा अदद कौन सा है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 सबसे बड़ा है, क्योंकि सब 0 0 है। अशारिया में अब जो आता है यहाँ पर पहले 9 है और उसके बाद सिफ़र, यानी 9 सिफ़र वाला है, और एक जो है तो सिफ़र 9 है, तो ये सबसे छोटा हो गया, और इस 8 9 9 है, तो सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 0.91। सवाल नंबर 43, आदर्श हाई स्कूल ने 47,989 रुपये और सरस्वती हाई स्कूल ने 8,493 रुपये बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए इमदादी रकम जमा की। इसमें 50,042 रुपये घरेलू चीज़ों के लिए और बकाया रकम ग़िज़ाई पैकेट के लिए खर्च किए गए, तो बताइए ग़िज़ाई पैकेट के लिए कितनी रकम खर्च की गई। तो अब ये देखिए 50,000 रुपये पहले हम दोनों की जमा कर देंगे, 47,989 और 8,493 की, और वो जो रकम है उसको माइनस करेंगे 50,042 में से, तो जो जवाब आ रहा है वो हमारे पास ग़िज़ाई पैकेट के लिए रकम का आता है, जो होता है 6,440 रुपये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 44, दर्ज झैल में से कौन सा बयान सही है। तो 20 का 5% यानी कि 4, 2 नंबर बयान सही है। सवाल नंबर 45, 7.6 मीटर वितर वाले दायरावी मैदान का क़ुतर कितना होगा। इसका सही जवाब है 7.6 मीटर। सवाल नंबर 46, एक ख़मीस सीने के लिए 2.25 मीटर कपड़ा दरकार होता है, तो बताइए इसे 5 ख़मीस सीने के लिए कितना कपड़ा दरकार होगा। 2.25 को अगर हम 5 से ज़रब करते हैं या 5 बार उसको जमा भी करते हैं, जवाब आ जाता है हमारा 11.25, ऑप्शन नंबर 2। 47, 36 के कुल आयत की तादाद 24 के कुल आयत के बानिस्बत कितनी ज़्यादा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 से। सवाल नंबर 48, 75,09,535 इस अदद के बाद आने वाला मुतवातिर अदद कौन से मुतवातिर अदद दर्ज झैल में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। और उसके बाद सवाल नंबर 49, दरख्त की निगहदाश्त इस मुहिम के तहत महाराष्ट्र हुकूमत ने अमरावती अकोला और अमरावती अयोतमाल इन शहराओं पर दोनों जानिब 8,000 दरख्त लगाए। इनमें से 40% दरख्त अमरावती अकोला इस शहरा पर लगाए, तो बताइए अमरावती अयोतमाल इस शहरा पर कितने दरख्त लगाए। जाहिर सी बात है 8,000 दरख्त लगाए हैं, तो इसका 40% निकाल देंगे हम इसमें से, तो बाकी बचता है जो भी वो 60% है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 48,000 इसका सही जवाब आता है। सवाल नंबर 50, दर्ज झैल तस्वीरी मालूमात की बिना पर सवालात की जवाब तलाश कीजिए। एक देहात के कुछ घरों में दर्ज झैल रंगों के राशन कार्ड है, घरों की तादाद और राशन कार्ड, और एक घर 100 के बराबर, यानी कि सफ़ेद एक तस्वीर 100 के सफ़ेद राशन कार्ड वाले 200 घर है, पीला राशन कार्ड वाले 200 घर है, नारंगी राशन कार्ड वाले 400 घर है। अब नारंगी राशन कार्ड वाले घरों की तादाद कितनी है, 2 नंबर जवाब आ गया 400, और सफ़ेद राशन कार्ड वाले घरों की तादाद पीले और नारंगी राशन कार्ड वालों के घरों की तादाद की कितना है। तो सफ़ेद घर वाले देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं सफ़ेद घर वाले 200 है, पीला नारंगी वाले 600 है, तो इसका सही जवाब आएगा 1/3 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद सवाल 52 है, कितने दर्जन, यानी 5 दर्जन जमा 2 ग्रोस, यानी कितने दर्जन, 2 ग्रोस, एक ग्रोस में 12 दर्जन आते हैं, 12 आते हैं, तो टोटल आएगा 29 दर्जन, 2 ग्रोस के 24 दर्जन, और ऐसे 5 दर्जन जमा करने पर 29 दर्जन। जवाब 2 नंबर सही है। 53 है, 37 से तकसीम पजीर आदात को चढ़ती तरतीब में लिखने पर छठे मकाम पर कौन सा अदद आएगा। यहाँ 37 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे, तो छठे नंबर पर आ रहा है
इस 222, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 54, तारीख 12 अगस्त 2017 को शनिचर था, तो बताइए इस महीने में दर्ज झेल में से कौन सा दिन 5 मरतबा आएगा। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मंगल बुध जुमेरात। सवाल नंबर 55 है, 2 अशरी कसरों का फ़र्क 4.585 है, इनमें से एक अशरी कसर 3.256 है, तो दूसरी अशरी कसर कौन सी है। तो पहली अशरी कसर में से हम ये दूसरी निकाल देंगे, जवाब आ जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 1.329। सवाल नंबर 56, दर्ज झेल में से गलत पहचानना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, 10 डेसीग्राम का 1 ग्राम होता है, तो 100 डेसीग्राम का 10 ग्राम होना चाहिए था, यहाँ 1 ग्राम ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये गलत मुतबादिल है, बाकी तीनों सही हैं। सवाल नंबर 57, दर्ज झेल शक्ल में सायाज़दा हिस्से का फ़ीसद मालूम करना है, तो देखिए 16 मुरब्बे है, जिसमें से सायाज़दा 4 मुरब्बे बनते हैं, तो इस तरह से इसका 25% बनता है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। सवाल नंबर 58, 3 इंची छोटे से छोटा ताक अदद और 2 इंची बड़े से बड़ा जुफ्त अदद का फ़र्क क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 3, यानी कि 3 इंची छोटे से छोटा ताक अदद 101 और 2 इंची बड़े से बड़ा जुफ्त अदद 98। 101 में से 98 निकालने पर 3 बचता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 59, ये जो दिए गए आदत है, इन आदत को चढ़ती तरतीब पे लिखने पर पहला और आखिरी अदद का फ़र्क कितना है। ये यहाँ आप देख सकते हैं, रफ काम की जगह पर हमने चढ़ती तरतीब में इनको लिखा है, तो इसका पहले और आखिरी अदद का फ़र्क आता है 0.371, यानी बड़े में से छोटा निकाल देंगे तो जवाब ये आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 60, गुलाब भाई ने 50 रुपये दर्जन के हिसाब से 30 दर्जन संतरे ख़रीदे, इनमें से 15 संतरे ख़राब हो गए, बकिया तमाम संतरे उन्होंने 6 रुपये फ़ी संतरा के हिसाब से फ़रोख्त किए, तो बताइए इन्हें इस सौदे में कितना नफ़ा या नुकसान हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 570 रुपये नफ़ा हुआ। अब सवाल नंबर 61, एक डब्बे में 15 किलो 500 ग्राम चावल भरने हैं, तो 10 डब्बों में कितने चावल समाएंगे। 10 डब्बे में 15 दाहे 150 और 500 से 10 बोले तो 5 किलोग्राम हो गए, 155, तो ऑप्शन नंबर 2, 155 किलो। सवाल नंबर 62, एक बोतल में 125 मिलीलीटर खुशबूदार तेल भरा जाता है, तो 4 लीटर खुशबूदार तेल भरने के लिए कितनी बोतलें दरकार होंगी। इसका जवाब आता है ऑप्शन नंबर 1, 32। 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। सवाल नंबर 63, 3 मुसल्लस 4 मुरब्बा, ये आदाद 6 से मुकम्मल तकसीम पजीर होता है, तो मुरब्बा और मुसल्लस के मकाम पर बिल तरतीब कौन से अदद आएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आएगा 1 के 3 और 2 यहाँ पर आएगी। सवाल नंबर 64, मुकाबिल की शक्ल में गैर ख़त कशीदा हिस्से की हम कीमत कसर को ज़ाहिर ना करने वाली कसर मुतबादिल में से पहचानिए। तो इसमें 1/3 ज़ाहिर नहीं करती, बाकी तीनों ज़ाहिर करती है। इसका जवाब 64 का ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 65, 4000 रुपये 10% फ़ी साल की शरह से कितने साल बैंक में रखने पर हासिल होने वाली रकम असल ज़र के दुगना हो जाएंगी। तो 20 साल अगर हम ये रकम रखते हैं 10% फ़ी साल से, तो 20 साल में ये 4000 के 8000 दुगना 8000 रकम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सवाल नंबर 66, दर्ज झेल शक्ल में मुसल्लसों की तादाद ज़ुरबतुल अज़ला की तादाद से कितनी कम या ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 1, 2 से ज़्यादा हो सकता है, इसका सही जवाब। सवाल नंबर 67, दर्ज झेल मुतबादिलात में से किस मुतबादिल में 5 की मकामी कीमत कम है। अब ये इसमें इकाई पर जो आएंगी वो सबसे कम रहेंगी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में इकाई पे आया, ये सबसे कम मुकामी कीमत वाला है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2। 68, दर्ज झेल में गैर मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए, तो 8/9 का 18 गुना 12 नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये गैर मुनासिब मुतबादिल है, बाकी सब सही हैं। 69, 504 मीटर तार को 8 जगह काट कर इसके मसावी टुकड़े करने पर एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 63 मीटर, यानी कि 504 को हम 8 से तकसीम कर देंगे, जवाब 63 आ जाता है। सवाल नंबर 70, दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है, लिखिए। सब करते देखना है हमको, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है कि 7 8 56, 56 और 5 61, तो यहाँ पर भी देखिए 7 8 56 और 5 61। पहले ज़रब का अमल करते हैं। सवाल नंबर 71, मुकब नुमा के किनारों और रासी नुक़्तों के हासिल जमा मुकब के किनारों और सतह के फ़र्क़ों से कितना ज़्यादा है। मुकब नुमा के किनारे 12 और रासी नुक़्ते 8, 12 और 8 20। मुकब नुमा के किनारों यानी 12 और सतह का फ़र्क 12 और 6, 12 में से 6 निकाले 6 बच गए, तो 20 में से फिर हम 6 निकालेंगे तो 14 बचते। यहाँ पर सतह के फ़र्क के कितना ज़्यादा है, तो 14 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 14 आएगा, 3 आएगा यहाँ पर 14।
अब देखिए सवाल नंबर 72, हरजीत सिंह ने बैंक से 20,000 रुपये 7% फ़ी साल की शरह से 3 साल के लिए मुफर्रत सूद से लिए, तो इस बैंक को कितना सूद देना होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब आएगा 4200 रुपये। 1400 रुपये 1 साल का होता है, इस तरह से 3 साल का 4200 रुपये। 73, दर्जल तवातुर मुकम्मल कीजिए। यहाँ तवातुर देखते जाएंगे, पहले तीर निशान है, फिर 2 तारे, फिर उल्टा तीर का निशान, फिर मुखालिफ सिम में तीर का निशान, फिर 2 तारे। तो यहाँ पर जो आएगा तीर का निशान मुखालिफ आएगा और उसके बाद फिर से मुखालिफ, यानी ये जो बीच की जो शक्ल है वो वाला बनता है। यहाँ 1 नंबर इसका सही जवाब आएगा। 74, 3/4 इस कसर में 3/4 कितनी मरतबा जमा करने पर हासिल जमा 3 होंगी। 3/4 यानी कि 0.75 होता है। इसको 4 मरतबा 3/4 जमा करेंगे तो जवाब 3 हासिल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 आता है। आखिरी सवाल 75, बाज़ार में 17 आम की टोकरियों की कीमत 6035 रुपये है, तो बताइए ऐसे 25 आम की टोकरी की कीमत कितनी होगी। 6035 को 17 से तकसीम करके एक टोकरी की कीमत निकालेंगे, फिर उसको 25 से ज़रब देंगे तो जवाब हमारे पास आ जाता है 8875 रुपये। तो इस तरह से ये कुल 75 सवाल थे। 150 नंबरात के लिए हर सवाल के लिए 2 नंबर था। तो आपको इन सभी सवालात के जवाब आपको सही लगते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी सवाल का जवाब में कोई तफावत नज़र आता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।